कश्यप पुत्र वज्रांग ने किया तप अति घोर, पुत्र पराक्रमी हुआ तारकासुर बेजोड़। नारद जी कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, वह तारकासुर कौन है जिसने आकर देवताओं को भी पीड़ित कर दिया है? काम को सदाशिव ने क्यों भस्म कर दिया? यह शिव जी की अद्भुत लीला है, कृपा करके सुनाते चलिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, मरीचि के पुत्र कश्यप जी हुए, जिनकी दक्ष की दीति आदि 13 कन्या स्त्रियां थी। उन सब में दीति बड़ी थी। उसे हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष 2 पुत्र हुए। इन दोनों को भगवान विष्णु ने नरसिंह तथा 12 रूप धारण कर मार डाला। तब पुत्रों के मर जाने से दुखित होकर दीति ने फिर कश्यप जी से प्रार्थना की। उनकी सेवा के द्वारा उसे गर्भ रह गया। इंद्र ने यह जानकर और उसके गर्भ में प्रवेश करके बालक के खंड खंड कर दिए, किंतु दीति के व्रत के प्रभाव से गर्भ के बालक की मृत्यु न हुई। समय पूरा होने पर उसके गर्भ से 49 बालक उत्पन्न हुए। ये सब मरुदगण हुए और शीघ्र ही स्वर्ग में चले गए। उसके बाद दीति फिर कश्यप जी के पास पहुंची और उन्हें प्रसन्न करने लगी। तब कश्यप जी बोले, दीति 10,000 वर्ष पर्यंत तुम शुद्ध होकर तप करो, तब तुम अपनी इच्छानुसार पुत्र प्राप्त कर सकोगी। यह सुनकर दीति ने श्रद्धा पूर्वक तप किया। जब उसका तप पूर्ण हो गया तो पति के द्वारा फिर गर्भवती हुई और अब उसका अत्यंत पराक्रमी वज्रांग नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे माता ने आज्ञा दी कि देवताओं से युद्ध करो। तब माता की आज्ञा से युद्ध में सब देवताओं को जीतकर उनका राजा बन गया। दीति ने देखा कि मेरा ही पुत्र राजा बन गया है और सभी देवता उसके अधीन हैं। ऐसा देखकर वह अपने मन में अति प्रसन्न हुई। उसके बाद एक बार कश्यप जी को साथ लेकर ब्रह्मा जी वज्रांग के पास गए। उनके कहने से वज्रांग ने देवताओं के बंधन खोल दिए और कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, मुझे राज्य से तो कोई प्रयोजन भी नहीं था, किंतु यही इंद्र अपने स्वार्थ में आकर मेरी माता को बालकों को मारता रहा है, तभी तो मैंने इसे जीतकर राज्य प्राप्त किया है। मुझे तो भोग विलास की इच्छा ही नहीं और ये देवता लोग भी अपने किए कर्मों का फल पा चुके हैं। अब यह राज्य अपना फिर मुझसे ले सकते हैं। यह सब कुछ मैंने अपनी माता की आज्ञा से किया है। हे ब्रह्मा जी, आप मुझे सबका सार रूप तत्व का उपदेश करें, जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। हे नारद जी, यह सुनकर मैंने उसे सात्विक भाव का तत्व समझाया और एक रूपवती स्त्री उत्पन्न करके वज्रांग को दे दी। उसके बाद हम दोनों वहां से चले आए। तभी से वज्रांग ने राक्षसों के स्वभाव को त्याग दिया, पर उसकी स्त्री के हृदय में सात्विक भावना था। उसने काम भावना से बड़े प्रेम से पति की सेवा की। तब उसकी सेवा से प्रसन्न होकर वज्रांग बोला, हे प्राण प्रिय, कहो तुम क्या चाहती हो। यह सुनकर वह स्त्री कहने लगी, हे मेरे पतिदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो त्रिलोकी को जीतने वाला महापराक्रमी विष्णु को भी पीड़ित करने वाला मुझे पुत्र दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार के वचन सुनकर द्वेष भाव से सदा दूर रहने वाला वज्रांग व्याकुल होकर मन में विचार करने लगा। देवताओं के साथ वैर भाव करना ठीक नहीं है। इधर यह देवताओं के साथ वैर भाव करना चाहती है। यदि केवल स्त्री की अभिलाषा पूर्ण कर दी तो सारे संसार के देवता एवं मुनिजनों को दुख उठाना पड़ेगा, और यदि स्त्री की अभिलाषा पूर्ण न हुई तो मैं नरकगामी होऊंगा। इस प्रकार धर्म संकट में पड़कर उसने अपनी स्त्री की अभिलाषा पूर्ण कर देना ही उत्तम समझा। यह सब शिव माया थी। स्त्री के वचन में आकर उसने उसे वैसा पुत्र देने का वर दे दिया और फिर स्वयं उसको पूरा करने के लिए अपनी इंद्रियों को वश में रखकर वज्रांग बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी बोले, तब मैं ही प्रसन्न होकर उसके पास पहुंचा और उसे वर मांगने के लिए कहा। तब उसने आकाश में मेरा दर्शन करके प्रणाम किया और अनेक प्रकार की स्तुति करने लगा। फिर बोला, हे प्रभु, आप कृपा करें, मुझे ऐसा पुत्र दें जो हमारा तथा अपनी माता जी का हित करने वाला, तप स्वरूप एवं सामर्थ्यवान रूपवान हो। इतना सुनते ही मैंने तथास्तु कह दिया, फिर अपने लोक में चला आया।